हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल्सो। समस्तों ମୋ ତରଫରୁ नमस्कार, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सबिता प्रधान है। मैं एक हीलर, लाइफ कोच एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। एंड एवरी मंडे टू फ्राइडे मेरा फ्री हीलिंग सेशन रहता है। ये जो मंडे टू फ्राइडे है, ये मेरा 7 चक्र एक्टिवेशन के ऊपर है। सो जो भी कोई कल जो मेरा फ्री हीलिंग सेशन था उसको नहीं देखे अबाउट 7 चक्र एक्टिवेशन, वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। आज हम थोड़ा और ब्रीफली बात करेंगे अबाउट 7 चक्र एक्टिवेशन। चलिए, मेरे साथ अभी जूम पर जो है सब अभी रेडी हो जाइए पेन एंड पेपर लेकर, क्योंकि हमें कुछ हमें रिकॉग्नाइज करना है, तो वहां पे नोट करना है। So if you are new to my channel, first please subscribe my channel, like it and share at least 5 people. Okay, and if you want to join my daily magical manifestation class, देखिए एवरी डे हम सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे थॉट के साथ हम रहते हैं। चाहे हम जॉब करते हो या हाउसवाइफ हो या कुछ भी नहीं करते हो, या हम बहुत छोटे बच्चे हैं भी, लेकिन हमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ हम नेगेटिविटी के साथ हम हमारा दिन रहता है, क्योंकि वही पैटर्न जो पहले हमारे साथ था, वही नेगेटिव पैटर्न के साथ ही हम अपना दिन को हम व्यतीत करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब रात को हम सोने के लिए जाते हैं, तो वही नेगेटिविटी के साथ ही हम सो जाते हैं। वही नेगेटिव फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड वही एक्शन का जो मेमोरी है, उसी के साथ हम जैसे ही रात को सो जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही थॉट को, वही नेगेटिव पैटर्न को कैरी कर लेता है और अपना एक उसको क्या करता है, एक माइलिन देकर उसको रख लेता है। क्योंकि ये हर बार हम सेम अगर थॉट क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक बार क्रिएट करते हैं तो माइलिन क्रिएट हो जाता है। माइलिन क्या है? माइलिन है हमारा ब्रेन का एक ऐसा केमिकल जो हमारा जो थॉट हम बार बार क्रिएट करते हैं, तो उस थॉट को उसे क्या करता है, वो परमानेंट बनाने के लिए उसको रख लेता है। तो ये केमिकल एनएलपी का फॉर्म था। तो इसी तरह अगर हम रात को सोने से पहले अगर हमें कुछ मौका मिले कि हम थोड़ा बहुत हमारा नेगेटिविटी को रिलीज कर पाए, सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर पाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन सेशन, जो कि एवरीडे 8:30 टू 9 PM रहता है। एंड ऑल्सो एवरीडे की आप अफर्मेशन रीडिंग के लिए आपको टाइम मिलता है या नहीं? अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे भी मेरा सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं अफर्मेशन रीडिंग के लिए। क्योंकि अफर्मेशन तो ऐसे भी हम हर कोई करते हैं, नोइंगली हो या अननोइंगली। या तो हम अननोइंगली मतलब हम नेगेटिविटी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा बहुत ट्रेन कर लेंगे, तो डेफिनेटली वही तो थॉट क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रेनिंग डाल देंगे, कुछ पॉजिटिविटी का मसाला दे देंगे, जिससे क्या होता है, वही हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन होगा, मैनिफेस्टेशन शुरू होगा। तो चलिए, बस इसी के साथ आज का ये जो डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन के लिए मैं सभी को वेलकम करती हूँ मेरे सेशन में, क्योंकि ये पहले जो न्यू कमर है सबके लिए ये 7 दिन तक फ्री है। आप 7 डेज तक आइए, वहां पे आप कुछ एक्सपीरियंस कीजिए। रियली अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं, आपको ये सेशन से कुछ फायदा होने वाला हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। तो और उसका प्राइस जो है, एक महीने का प्राइस है अभी अगस्त महीने से 149 हो जाएगा, लेकिन इस महीने है 99 रुपीज। तो आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस महीने का प्राइस 99 है, एंड 99 रुपीज में आप बहुत कुछ पा सकते हो। अगर आपको एक दिन का खर्चा भी आपको अगर हिसाब करोगे तो कितना कम आता है, देखिए महीने का 99 रुपीज तो एक दिन का कितना हुआ। तो इसी तरह आप कुछ एक अच्छा डिसीजन लाइफ में ले सकते हैं इस सेशन को ज्वाइन करके। इसमें ऐसा कुछ ज्यादा पैसा भी आपको इन्वेस्ट करना नहीं पड़ रहा है। तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी को, वहां पे आप मेरे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। एंड वहां पे लिंक भी अवेलेबल है, एवरी डे हम ये लिंक वहां पे भेजते हैं, तो आप वहां जाकर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए, आज का 7 चक्र एक्टिवेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो कल जो हम बात कर रहे थे, 7 चक्र हमारा शरीर का 7 एनर्जी पॉइंट है, जहाँ पे एनर्जी, सारे एनर्जी ब्लॉक के पड़े हैं, क्योंकि हम उसको एक्टिवेट नहीं किए हैं, नेगेटिविटी को रिलीज नहीं किए, जिसके चलते वही नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग, थॉट, बिलीफ सारे हमारे चक्र के पास पड़े हैं और ब्लॉकेज है, जिससे हमारे लाइफ में हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं। हम एवरीडे कुछ एफर्मेशंस भी करते हैं, कुछ हम विजुअलाइज भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन सारे करने के बावजूद भी क्या होता है ना, हमारे लाइफ में जो होना चाहिए, जो हम ड्रीम चाहते हैं, वो हम पूरा नहीं कर पाते। और हमें लगता है कि
शायद ये सब मैं झूठ है, शायद ये मेरे लिए काम नहीं करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा हम बहुत कुछ सोचते हैं और ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर हम घुसते जाते हैं क्योंकि हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए पहले हमें रूट कॉज को पकड़ना है। रूट कॉज को चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो एनर्जी पॉइंट है वो हमारा 7 चक्रा के पास ही एनर्जी पॉइंट है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड होता है टेलबोन से लेकर हमारे क्राउन चक्रा तक, ये सातों एनर्जीज जो चक्रा है वहां पे है। तो एक एक करके कल हम थोड़ा बहुत एवरी चक्रा के बारे में बात किए थे। जैसे कि फर्स्ट चक्रा है रूट चक्रा। रूट चक्रा है ग्राउंडिंग, ये ग्राउंडिंग का चक्रा है। सो अगर आपके पास रूट चक्रा ब्लॉक है तो आपको क्या सिम्टम्स है? आपको हमेशा फियरफुल फीलिंग हो, हमेशा आप फील करोगे। और अगर किसी काम के लिए आपको न्यू काम के लिए बोला जाए तो आप वहां पे सडनली आपको कुछ अनसर्टेनिटी का फीलिंग होगा, आपको कुछ अनसेफ का फीलिंग होगा और फियरफुल फीलिंग होगा क्योंकि आप वहां पे रूट चक्र एक्टिव नहीं है। एंड ऑल्सो आपको इनसिक्योरिटी, बहुत सारे इनसिक्योरिटी भी फीलिंग होगा। आप किसी का जो हेल्थ के एरिया में अगर कुछ खराब होता है वहां पे आप इनसिक्योर फील करेंगे, रिलेशनशिप में खराब होता है वहां पे भी आप इनसिक्योर फील करेंगे, एंड मनी के एरिया में एंड करियर के एरिया में भी आप बहुत सारे इनसिक्योरिटी का फीलिंग करोगे, जॉब में भी आप करोगे, खुद को हमेशा अनसेफ फील करोगे क्योंकि आप ग्राउंडिंग नहीं है। जैसे कि ग्राउंडिंग हम अटैच नहीं है तो वहां पे ये सारे जो रिलेटेड बॉडी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगे। हमारा लेग रिलेटेड या थाई रिलेटेड, हमारा लोअर बॉडी पार्ट जो है, तो वहां पे हमारे चैलेंजेस आना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे हमारा एनर्जी जो है वो स्ट्रांग नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा लो फीलिंग भी होगा, आपको मतलब एनर्जेटिक फीलिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ग्राउंडिंग सही तरह से आपको नहीं हुआ है, लो फीलिंग करोगे। तो आज का जो एक्सरसाइज है आप लीजिए, उसको एक रेटिंग दीजिए। अगर आप अभी जो भी फील कर रहे हैं आप खुद को रिकॉग्नाइज कीजिए। आपको अभी 1 to 10 अभी कितना पॉइंट दोगे? 1 बहुत लो है एंड 10 जो है वो बहुत हाई है। तो 1 to 10 आप एक खुद को पॉइंट दीजिए। 4, 5, 3, 2, 7 जो भी आपको लगता है कि आपका लेवल इस तरह इतना हो सकता है तो आप उतना नंबर उसको दीजिए। हम लास्ट में क्या करेंगे, सारे चक्रा का जो नंबर आपको मिला है हम उसको लास्ट में ऐड करेंगे और देखेंगे आपको कितना है। तो ये हो गया आप हमारा रूट चक्रा के बारे में। और कैसे एक्टिव करेंगे उसको तो हम बाद और 3 क्लासेस है वहां पे हम बताएंगे। सो अभी देखिए, चक्रास बंद है, रूट चक्रा बंद है, बहुत सारे इमोशंस हमें क्या कर रहे, नेगेटिविटी हम फील कर रहे हैं, थॉट भी फील कर रहे, नेगेटिव नेगेटिव बिलीव भी फील होता है। एंड वहां पे हमारा देखिए रिलेटेड टू दैट पार्ट, हमारा वो वही बॉडी पार्ट कैसे हमारे अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया रूट। अभी चलिए सक्राल चक्र को आते हैं। सक्राल चक्र जो है डिजायरनेस, न्यू एडवेंचर्स, न्यूनेस का चक्र है। हमेशा फ्लो होना है, वहां पे एक जगह पर स्टक नहीं रहना है, पानी के जैसे बहते रहना है, ग्रोइंग करना है, ग्रो करना है। एंड वहां पे आप न्यूनेस को ट्राई करोगे, एडवेंचर को ट्राई करोगे, कुछ अगर इनकम में कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है तो वहां पे आपका अगर स्ट्रांग है तो आप वहां पे रिस्क लेने के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर आपका सक्राल चक्र लो है तो डेफिनेटली आपका हमेशा क्या होगा, एक लो डिजायर रहेगा, आपको कुछ न्यू करने को मन नहीं करेगा। न्यू, इवन आप एक रेस्टोरेंट को भी जाओगे लेकिन अगर आपके पास चक्रा एक्टिव नहीं है तो आप न्यू रेस्टोरेंट को ट्राई करना पसंद नहीं करोगे। आपको हमेशा सेम रेस्टोरेंट में आप रिस्क नहीं लोगे। अगर हम वहां पे जाएंगे तो मे भी खाना अच्छा नहीं होगा, पसंद नहीं हुआ तो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हुआ नहीं तो हुआ तो क्या हुआ, एक न्यू डिश तो हम ट्राई करेंगे। लेकिन वहां पर हम ये ट्राई नहीं करते, इतना छोटे से बात को भी हम क्या करते हैं, वहां पे रिस्क लेने के लिए पसंद नहीं करते। और सुबह का जो मैंने रिपीटेड खाना खा लेंगे क्योंकि उनको उनके पास कुछ न्यूनेस को ट्राई करने को मन नहीं है। एंड वहां पे क्या होता है, हमेशा क्रिएटिविटी वहां पे ब्लॉक रहता है। जो भी क्रिएटिविटी हम सोचते हैं ना वो वहां पे नहीं होगा क्योंकि सक्राल चक्र ही एक्टिव नहीं है, आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा पाओगे। और हमेशा आप क्या करोगे, मतलब नहीं कर पाओगे, फिर बाद में आप पछताओगे, गिल्ट फील करोगे, और गिल्ट फील करके फिर और दूसरा नेगेटिविटी की तरफ फिर चलोगे।
क्यों ऐसे हम किए थे, बाद में पछताओगे, पछताने के बाद फिर गिल्ट फील करोगे, और गिल्ट फील करके फिर उसी नेगेटिव जोन में आप ऐसे ही घूमते रहोगे। तो यहाँ पे हम अगर सक्राल चक्र को एक्टिव करते हैं तो हमें बहुत कुछ फायदा होता है। हमारा जॉब में भी हम फायदा हो सकता है, क्योंकि हम न्यू न्यू चीज को हम मतलब एडवेंचरस के रूप में लेते हैं। न्यू न्यू थिंग्स को हम वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, मोटिवेशन वहाँ पे रहता है, न्यू डिजायर रहेगा तो हम हमें, और भी ड्रीम ज्यादा बड़ा रहेगा तो हम कुछ कहीं पे कुछ कर पाएंगे, करने के लिए मोटिवेशन आएगा ना। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप लेजीनेस तो फील नहीं करोगे, हमेशा एक्टिव एक्टिव में रहोगे। तो वहां पे आप क्या करते हैं, जो बॉडी पार्ट रिलेटेड है सक्राल चक्र से, सारे वो बॉडी पार्ट वहां पे, जब अगर आपके एक्टिव नहीं है तो उसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको वहां पे होंगे। अगर आप उसको रेटिंग देते हैं 1 to 10, आप वहां पे अभी दे सकते हैं। क्या रेटिंग दोगे? देन आ जाइए सक्राल चक्र के बाद सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस जो है, जो नाभिक एरिया में रहता है, कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा। अगर आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट नहीं है तो आप कभी कॉन्फिडेंट फीलिंग नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा, आप क्या करोगे, लो तो फीलिंग करोगे ही, लेकिन हमेशा आपको ये लगेगा कि सबको ही मुझे इम्पोर्टेंस दे। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते तो आप बहुत एंग्री जोन में चले जाते हैं, छोटी छोटी बात में आप एग्रेसिवनेस में चले जाते हैं। क्यों आप हमेशा रिस्पेक्ट ढूंढते रहते हो दूसरों से, दूसरे मुझे रिस्पेक्ट दे, दूसरे मुझे अगर जब तक आपको दूसरे रिस्पेक्ट देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंट फीलिंग होता है। लेकिन अगर कोई भी आपको कुछ नहीं देता है तो फिर से आप बहुत एकदम से लो को चले जाते हैं, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। आपने खुद, आपके पास जो रिस्पेक्ट है वो आपने आप, आप क्रिएट नहीं किए हैं। जो रेस्पेक्ट है, जो इम्पोर्टेंस है, आप खुद को बिल्कुल भी नहीं देते, इसीलिए आप दूसरों से सीख करते हो। और जैसे दूसरों से नहीं मिल पाता है तो वहां पे आपको एंगर जोन में चले जाते हो, एग्रेस, छोटी छोटी बात में आप एग्रेसिव में चले जाते हो, इम्पोर्टेंस के ना मिलने की वजह से जो भी आपको परेशानी हो आप वहां पे शो कर लेते हो। तो ये हो गया हमारा सोलर प्लेक्सस, जहाँ पे आप कभी भी पावरफुल नहीं करोगे। एंड अगर ये जो बॉडी पार्ट है इसके रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, जैसे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, ये तरह तरह का प्रॉब्लम आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, या पेट के समस्या भी बहुत सारे वो भी वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये आप रेटिंग दीजिए अभी 1 to 10, आप उसको कितना रेटिंग देते हैं? ओके, जब ये हो गया, अभी आप आ जाइए हार्ट चक्र के ऊपर। हार्ट चक्र जो है, हमेशा हार्ट चक्र का मतलब आप समझ सकते हैं, ये हमें लव की बात कर रहे हैं। मतलब आप खुद कभी कभी भी लवफुल फीलिंग नहीं करते हो। अगर आपको पूछा जाए आप कैसे फीलिंग कर रहे हो, नहीं मुझे तो कोई भी लव नहीं करते, मुझे हमेशा लोनलीनेस का फीलिंग होता है, और मुझे हमेशा हार्टफुल फीलिंग होता है। हमेशा आपके क्या करते हैं, कई सालों की पुरानी जो भी पर्सन्स आपको किसी प्रकार के नेगेटिविटी आप बोले होंगे, अभी तक आप आपके हार्ट चक्र के पास हो, उसका मेमोरी जो है अभी भी है। जो वुंड है, वो वुंड अभी भी आप ओपन करके वहां पे बैठे हैं। और जितने सारे नेगेटिविटी, कोई कौन बुला बोले, कभी कुछ बोले थे, आज तक भी आप उसको बहुत सुंदर से आप आपके हार्ट के पास उसको सजा के रखे। क्यों? क्योंकि आपने कभी लेट गो करना नहीं सीखा है। जैसे कि एक्टिव नहीं था आपका हार्ट चक्र, आप लेट गो करना भूल चुके हो, जो कि सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारा। क्योंकि लाइफ में अगर हम है तो वहां पे नेगेटिविटी पॉजिटिव साथ साथ चलते हैं। हम हमेशा तो पॉजिटिविटी के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि दुनिया में बैलेंस रहना है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी एक साथ रहता है। अगर जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलता है, आप ये भी मान लीजिए वहां पे आपको नेगेटिविटी मिलने के भी चांसेस बहुत है। तो आप सिर्फ पॉजिटिविटी को ढूंढते रहेंगे, और नेगेटिविटी के जब आएगा वहां पे आप खुद को, आप वहां पे ना समझ ना पाने की, ना सहन करने की शक्ति होने के वजह से, ना लेट गो करने की शक्ति ना होने की वजह से,
आप उसको अगर उसको भी रख लेंगे, गार्बेज को खुद के अंदर रख लेंगे, तो वही गार्बेज जाकर आपके वही बॉडी पार्ट्स को खराब करें। हार्ट रिलेटेड, ब्रेस्ट रिलेटेड, चेस्ट रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है, लंग्स रिलेटेड वो सारे, ब्रीदिंग रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम आपको वहां पे आना शुरू हो जाता है। तो नोबडी लव्स मी, आप इमोशनली उनको ऐसे पकड़ के बैठे, कई सालों का हर्ट्स को भी पकड़ के बैठे, लोनलीनेस फीलिंग करते, आपको गैदरिंग पसंद नहीं, आप पीपल को लव नहीं करते, आप किसी से लव अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, रिसीव नहीं करते, कोई आपको लव देता भी है, आप रिसीव भी नहीं कर पाते, हमेशा आप दुखी जोन में जाकर पास्ट की बात को सोच सोच कर आप वहां पे हैप्पीनेस का फीलिंग कर रहे हो, क्योंकि वो आपका आदत बन चुका है। कोई किसी को, कोई आपको दया भाव दिखाता है, आपके दुख, जो दुख भरी स्टोरी सुनता है, तो वहां पे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र अभी पूरी तरह से ब्लॉक है एंड आप लेट को नहीं किए हैं। तो वहां पे अगर आप इस तरह के इमोशंस फील करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी बीमारी वहां पे भी आप फेस कर सकते हो। तो वहां पे 1 to 10 आप रेटिंग दीजिए, अभी आपका हार्ट चक्र कितना एक्टिव है। देन आप आ जाइए थ्रोट चक्र के ऊपर। थ्रोट चक्र जिसका मेन है ग्रोथ, अगर आप वहां पे ग्रोथ आपका नहीं होगा तो आप ट्रस्टवर्दी पीपल को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा आपको, सॉरी, थ्रोट चक्र का, तो थ्रोट चक्र है, ग्रोथ का है, और थ्रोट चक्र में जो है आपका जो क्वालिटी है, एक्सप्रेशन क्वालिटी, क्योंकि थ्रोट रिलेटेड है तो एक्सप्रेशन रिलेटेड है। क्या एक्सप्रेशन? टू स्पीक द ट्रूथ ऑनेस्टली, या तो ऑथेंटिकली, या तो आप खूब, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन पावर है वो पूरी तरह से आप खुल के बात कर सकते हो विदाउट एनी टेलिंग लाइज। अगर आपको जो टू स्पीक द ट्रूथ, अगर आप सच बोलने की आपको क्षमता नहीं होगा तो डेफिनेटली आप वहां पे क्या करोगे ना, झूठ ही बोलोगे। तो इसीलिए आप खुद, आपको इमोशन कुछ होगा लेकिन आप नहीं बोल पाओगे, आप बोलना चाहते हो लेकिन एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो जो पावर है वो पावर मिसिंग है, वो थ्रोट का जो थ्रोट चक्र जो इनएक्टिव है, उसके वजह से आप अभी सोच लोगे कि अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, लेकिन नहीं बता पाओगे उसको, वहां पे आपका कॉरेज नहीं है, आपको स्टेज फियर है, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी इतना प्रॉम्प्ट नहीं है, सो दैट कि आप प्रॉपरली आपका बात कम्युनिकेट कर पाओ। तो वहां पे अगर आप थर्ड चक्र, सॉरी, थ्रोट चक्र को आप एक्टिव नहीं करते हो तो इसी तरह आपके लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सही बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो आपको ये डायरेक्ट रिलेटेड टू है ग्रोथ को, तो ग्रोथ भला वहां पे कैसे होगा? आपके आपके बात जो आप सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ट्रूथ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, झूठ बोलोगे, तो एक दिन तो झूठ बोलोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारा काम जो है आगे बहुत बहुत दिन तक जो सक्सेस रहना है, जो ग्रोथ जोन रहना, वो नहीं हो पाए, क्योंकि आप ऑथेंटिकली ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो इसी वजह से आपका थ्रोट चक्र इनएक्टिव है, तो आपको बहुत जल्दी से थायराइड, टॉन्सिल्स एंड ऑल्सो थ्रोट रिलेटेड, थ्रोट इन्फेक्शन रिलेटेड, कॉफिंग, कोल्ड, इस तरह का लगातार आपको होता रहेगा। देन आप आ जाइए थर्ड आई को। थर्ड आई जो है सर्फ और ट्रस्ट का ये है, उसका नेचर है ट्रस्ट, और वहां पे अगर आप थर्ड आई को एक्टिव नहीं करते हो आपको डाउट फीलिंग होगा, हर किसी एरिया में आपको डाउट फीलिंग हुआ, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में एंड मनी में। और आपका थर्ड आई एक्टिव नहीं है तो आपको विजुअलाइजेशन सही तरह से नहीं होगा, इंट्यूशन पावर आपको स्ट्रांग नहीं है। अगर इंट्यूशन नहीं है मतलब आपको यूनिवर्स कुछ सिग्नल छोड़ता है, आप कुछ फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शंस आप कुछ करते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको सिग्नल छोड़ता है, कुछ आइडिया भेजता है, इंट्यूशन पावर आपको जैसे कि इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप वहां पे उस आइडिया को कैच नहीं कर पाओगे, उस आइडिया, उस अपॉर्चुनिटी आपके डोर स्टेप तक आएगा, लेकिन जैसे कि आपका इंट्यूशन पावर नहीं है तो आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे, तो वो फिर से वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, डाउट के वजह से बहुत सारे ट्रस्ट और दी पीपुल जो आपके लाइफ में आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास डाउट इमोशन ज्यादा है, तो ट्रस्ट और दी पीपुल को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी आप ग्रोथ को भी थोड़ा बहुत ग्रोथ को भी आप हैम्पर करते हो। तो ये हो गया आपका थर्ड आई, वहां पे आप 1 to 10 नंबर दे सकते हो।
देन आप लास्ट में आ जाइए क्राउन चक्र के ऊपर, जो कि है सरेंडरेंस एंड कनेक्टेड टू गॉड। अगर यहाँ पे आप इनएक्टिव हो तो आप सही तरह से विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, एंड स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आप काइंड, हम्बल, ये सारी चीज से आप बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप जो यूनिवर्स का जो पावर है, यूनिवर्स का जो मिराकल है, जो मैजिक मैजिक थिंग्स है, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ये चक्र इतना एक्टिव नहीं है। तो ये हो गया आपका क्राउन चक्र ना एक्टिव होने का जो रीजन। और वहां पे माइग्रेन रिलेटेड, हेडेक रिलेटेड, ओवर थिंकिंग, ये सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो चलिए इसको भी आप नंबर दे दीजिए, 1 to 10 आप कितना देना चाहोगे। फिर अभी आप पूरा जो 7 चक्र हम अभी नोट किए, तो टोटल अगर हम 70 बोलेंगे, क्योंकि 7 चक्र है इंटू 10, 70, टोटल हम 70 देंगे। अभी आप बताइए 70 से आपको अभी कितना मिल रहा है। 70 से आप अभी उसको नंबर दीजिए, अभी कितना हुआ। सब ऐड कीजिए, रूट चक्र को कितना, सोलर प्लेक्सस को, सक्राल चक्र को, हार्ट, थ्रोट एंड थर्ड आई एंड क्राउन चक्र को मिलाकर अभी देखिए जितना भी पॉइंट हुआ है आप उसको ऐड कीजिए एंड देखिए 70 से उसका परसेंटेज निकालिए, देखिए आपको अभी कितना परसेंटेज हो रहा है। तो भला अगर आपको 30%, 20%, 18%, जो भी परसेंटेज आप देखिए, तो उसी के हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि आपके लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है, जो हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में एंड करियर, मनी के एरिया में जो भी नहीं है, क्यों नहीं है, आप इसी जो नंबर से, परसेंटेज से आप उसको गेस कर सकते हो। सो ये था आज का जो 7 चक्र के बारे में जो आइडिया। कल हम कुछ और थोड़ा लेकर आएंगे, इसको हम किस तरह से एक्टिव करने के लिए क्या रास्ता है, हम वहां पे और कल भी लाएंगे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। देन हम आपको इनवाइट करेंगे मेरा 7 चक्र एक्टिवेशन क्लास सेशन को, वहां पे प्राइस बताएंगे, जो ऑफर है उसको भी बताएंगे। तो तब तक आप मेरा 1 to 2 वीडियो में आज अपलोड कर लूंगी एक साथ, आप उसको देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपको कौन सा एरिया में भी, चाहे क्यों ना आप चैलेंज फेस कर रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे आपके एक एरिया का प्रॉब्लम में भी हो सकता है, लेकिन बाकी के एरिया को भी वो अफेक्ट कर लेता है, क्योंकि इमोशन, फीलिंग, थॉट, बिलीव जो है वो सारे एरिया में लागू हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का इस सेशन में जो भी मुझे अभी यहाँ तक सुन रहे थे और मुझे कुछ बोलने के लिए मौका भी दिए थे, एंड थैंक यू वेरी मच। जो भी कोई चाहते हैं मेरा इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, मेरा अदर कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप आ सकते हो। वहां पे आप क्वेश्चन डालिए कि आपको कौन सा एरिया में हीलिंग चाहिए, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, वेल्थ मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरी, जो भी आपको सीखना है, 11 डेज का जो मनी अट्रैक्शन चैलेंज, सेल्फ लव चैलेंज, या 7 चक्र, या तो डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन, या तो मेडिटेशन भी सीखना है, तो आप वहां जाकर मेरा नंबर पर मैसेज कर सकते हैं एंड कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट 7 डेज मेरा डेली मैजिकल मैनिफेस्टेशन में सबको फ्री है, तो वहां पे भी आप आकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप कल भी आप वही 12:15 को आ जाइए, बहुत सारे और भी चक्र के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जो भी अभी मुझे यहाँ तक देख रहे थे। अगर आप नए हैं प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड 5 जन को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।